एपी हो गया, ये है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। नेगेटिव मार्किंग है आपके पेपर में? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ हेल्प मिलता है? बहुत हेल्प मिली है। पिछले साल के पेपर से 4 सवाल डायरेक्ट आए इसके अंदर। सेम। ओके। कितने साल का प्रीवियस ईयर पेपर करना हेल्पफुल होता है? मोस्टली 4 या 5 ईयर्स इनफ है जामिया के लिए। कौन सा पेपर देकर आए? 11 साइंस का। 11 साइंस। कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर ठीक ठाक हुआ। ठीक ठाक, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था? जैसा एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा तो नहीं गया। एक्चुअल में मैथ का थोड़ा सा इजी था, बट टाइम का थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ओके। टाइम 2 आवर्स है, फिर भी सफिशिएंट नहीं है? मुझे लगा ऐसा कि टाइम सफिशिएंट नहीं था। पन्ने में तो और मिल जाता तो शायद बेटर रहता। जबकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है आपके पेपर में? नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट हो गया कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। जी। इसकी कट ऑफ क्या जाती है यूजुअली? कट ऑफ तो यूजुअली जाती है 80 अबव जाती है, तो इस साल मे बी अगर मेरे हिसाब से अगर टाइम कम सबके लिए पड़ा तो मे बी 75 अबव जाए। जी। अब सिलेबस की बात करें तो क्या सिलेबस है इसका मेनली? इसका सिलेबस वही है जो 10th में हमने पढ़ा है, और उससे कुछ चेंज वगैरह तो है नहीं। मतलब जो डिलीटेड था वो भी इस साल आ चुका है। तो जैसे 10th में है, कंप्लीट बुक बहुत मोटी है, अगर उसमें से टॉपिक्स बोले जाए तो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं? सबसे ज़्यादा टॉपिक मतलब इसमें केमिस्ट्री से आता है और फिजिक्स से आता है। और इसमें तो क्वेश्चन का अमाउंट कम होता है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी टाइप के होते हैं क्वेश्चंस। जी। मैथ्स में से कौन से चैप्टर से या कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मैथ में सबसे ज़्यादा पॉलिनोमियल जो स्टार्टिंग का चैप्टर था ना, अरिथमेटिक प्रोपेगेशन या फिर छोटे छोटे जो चैप्टर है उसमें से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आते हैं। मतलब कंपेरेटिवली वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, लेकिन कम ही आते हैं क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस इन सब से नहीं आते हैं? मेंसुरेशन से नहीं आते। वो सब मतलब 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, बस काफ़ी है वो। अगर आपके प्रिपरेशन की बात की जाए तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? प्रिपरेशन मैंने घर से ही किया है। मैंने कोई बुक प्रेफर किया इसके लिए? कोई ऐसी बुक जो आप प्रेफर कर रहे हो या फिर और बच्चों को करना चाहिए? जी, सिर्फ NCERT सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ मतलब डाइवर्ट नहीं होना। सिर्फ NCERT पढ़ने से हो जाएगा पूरा। कौन सा पेपर देकर आई हैं? क्लास 11 साइंस का। कैसा हुआ आपका पेपर? बढ़िया, मीडियम था। अच्छा हुआ। अच्छा था। क्वेश्चन जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था? जी, मतलब जो 10th में पढ़ा था वही था। वही था एग्जैक्टली। बोर्ड्स के कितने दिन बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आपने? 1-2 वीक बाद। 1-2 वीक बाद। उतना सफिशिएंट है? बोर्ड के साइमल्टेनियसली आपको 11th का प्रिपरेशन करना होता है तो सफिशिएंट उतना? जी। सिलेबस क्या है इसका? क्लास 10 का ही सिलेबस है सारा। क्या क्या मैथ्स में क्या क्या टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? NCERT, मतलब ज़्यादातर NCERT ही थी। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कौन से किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं? फिज़िक्स में चैप्टर 10 से ज़्यादा आए थे लाइट वाले में से, और बायो में चैप्टर 6 से आए थे, और केमिस्ट्री में शुरू के जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं उनमें से। ओके। इसमें से केमिस्ट्री में जैसे आपका कार्बन चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं? नहीं पूछे गए थे, मतलब लेकिन वो स्टेटमेंट फॉर्म में थे। ओके। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं? ग्रामर ज़्यादा थी इंग्लिश में, लिटरेचर नहीं थी। ओके। अनसीन पैसेज आया था? जी, एक आया था। ओके। और अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में किस किस से क्वेश्चंस आए थे? टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच वगैरह थे। प्रीपोजिशन नहीं थी। अगर जीके की बात किया जाए, जीके से 10 क्वेश्चंस आते हैं, जीके किन किन टर्म्स को ज़्यादा चूज़ करते हैं? करंट अफेयर्स पे ज़्यादा था, और हिस्ट्री पे भी थे जीके। बस। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था? कितने साल का? पास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स। कितना हेल्पफुल होता है वो? मतलब उससे ना एक वो हो जाता है कि हाँ ऐसा पेपर आएगा। ऐसा है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उससे? जी। ओके। मतलब कितने साल का पेपर हेल्पफुल रहता है, सफिशिएंट है कि एक स्टूडेंट को कितने साल का पेपर कवर करना चाहिए? 6 to 7।